अध्यक्ष और जगदीश मुखी ने एलजी नजीब जंग से मुलाकात कर बता दिया कि मौजूदा हालात में पार्टी सरकार बनाने में सक्षम नहीं है। बीजेपी ने अपने फैसले की चिट्ठी भी एलजी को सौंप दी है। बीती रात बीजेपी संसदीय बोर्ड ने यह फैसला लिया था। दूसरी ओर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नया दांव खिलाया। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि बीजेपी के मना करने पर दूसरी बड़ी पार्टी को न्योता देना चाहिए। अब बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी और केजरीवाल के रुख के बाद एलजी क्या करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने एक नया ट्वीट किया है। दिल्ली की सियासत में नया ट्वीट किया, ट्विस्टिंग ट्वीट आ गया है। केजरीवाल ने कहा है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते एलजी पहले बीजेपी को सरकार बनाने के लिए बुलाएं और बीजेपी का रुख सार्वजनिक करें। इसके बाद दूसरी पार्टियों यानी दूसरे नंबर पर सीटों के लिहाज से जो पार्टियां हों उन्हें बुलाया जाए। इशारा साफ है कि अब केजरीवाल खुद एक बार फिर सरकार बनाने की कोशिश करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है, ध्यान से आप स्क्रीन पर देखें। एलजी पहले बीजेपी को न्योता दें, यहां तक समझ में आता है। बीजेपी के रुख को सार्वजनिक करें एलजी, फिर अगली पार्टी को न्योता दें जैसा कि दिसंबर में किया था। दिल्ली में विधानसभा चुनावों का रास्ता अब साफ होता दिख रहा है। आज सुबह से अचानक बड़ी सियासी हलचलों के बीच बीजेपी नेताओं ने दिल्ली के राज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात कर इस बात की जानकारी दी कि बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। बीजेपी जोड़तोड़ के पक्ष में भी नहीं। पार्टी दिल्ली में फिर से चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। बीजेपी नेताओं ने पार्टी की तरफ से आधिकारिक चिट्ठी भी एलजी को दी है, जिसमें बीजेपी ने एलजी को यह बता दिया है कि वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। दोपहर में एलजी कांग्रेस नेताओं से मिलेंगे। आज शाम को ही एलजी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं से मुलाकात के लिए बुलाया है। तीनों पार्टियों से मिलने के बाद आज शाम को ही एलजी नजीब जंग की ओर से आधिकारिक बयान जारी किया जा सकता है। कांग्रेस के नेता मुकेश शर्मा, आइए देखते हैं वो क्या कहते हैं। कांग्रेस लगातार मांग करती रही है दिल्ली में चुनाव की और अब स्थिति बिल्कुल साफ है, चुनाव होंगे दिल्ली में। हमारे साथ है कांग्रेस प्रवक्ता मुकेश शर्मा, उन्हीं से बात करते हैं। मुकेश जी, क्या कहेंगे, अब फाइनली जो आप लोग मांग इतने समय से कर रहे हैं वो पूरी हो रही है। बीजेपी ने कहा है कि वो सरकार नहीं बनाएगी, चुनाव होंगे। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी ये चाहती है दिल्ली विधानसभा को तुरंत भंग किया जाए और जम्मू कश्मीर और झारखंड के साथ दिल्ली में नए चुनाव कराए जाएं। चुनाव दिल्ली में होने थे, ये बात सब जानते हैं। कोई विकल्प दिल्ली में नहीं था। भारतीय जनता पार्टी तमाम कोशिश के बावजूद सरकार नहीं बना पाई। आप पार्टी ने कई बार कोशिश की कांग्रेस के साथ दोबारा बात करने की। आप पार्टी सरकार नहीं बना पाई। उन्होंने धोखा दिया दिल्ली के लोगों को 49 दिन में। भाजपा ने जिस तरीके से 11 महीने में आंख मिचौनी की है, और मैं जानना चाहता हूं, डॉक्टर हर्षवर्धन ने जब मना किया था उसके बाद से आज तक कोई परिस्थिति बदली नहीं है। फिर आखिर दिल्ली को लावारिस हालत में क्यों छोड़ा गया? पर आपको नहीं लगता मुकेश जी, जिस तरह से कांग्रेस की बुरी हालत हो रही है, किसी भी इलाके में आप देखिए, महाराष्ट्र हरियाणा में भी लगभग सुपड़ा साफ कांग्रेस का हुआ है, दिल्ली में इतने कॉन्फिडेंट आप लोग कैसे? देखिए, मैं एक बात बड़ी साफ करना चाहता हूँ। महाराष्ट्र हरियाणा दोनों प्रदेशों में हमारी सरकार थी, एक में 15 साल से, 10 साल से। ये नहीं भूलना चाहिए कि 2009 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो हमने 68 विधानसभा की सीटें जीती थी और 2013 में हम चुनाव हार गए। 1977 में इंदिरा जी चुनाव हार गई और 2 साल बाद इंदिरा जी को दोबारा पीएम बना दिया गया। यानी अभी भी आप लोगों को पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस वापस आएगी? कांग्रेस वापसी इसलिए करेगी कि सर्दियों में भी दिल्ली में 24 घंटे बिजली नहीं आ रही है और 11 महीने में जिस तरीके से दिल्ली की डेवलपमेंट रुकी है, मोनो रेल जैसे प्रोजेक्ट को रोक दिया गया है, हॉस्पिटल बनाने का काम बंद पड़ा है और दिल्ली में कोई अनऑथराइज कॉलोनियों की बुरी हालत है। दिल्ली में दिल्ली के लोगों ने डेवलपमेंट का डिफरेंस देख लिया है। उपराज्यपाल ने क्या आपको बुलाया है आज बैठक के लिए? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी को बुलाया है। मैं समझता हूँ ये बुलाने की कवायद एक औपचारिकता है। राजनिवास
पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी की डिक्टेशन लेकर जितना भारतीय जनता पार्टी के कहने पर चुनाव डिले कर सकता था उतना चुनाव बीजेपी ने डिले किया है। लेकिन बीजेपी अपने खेल में फंस चुकी है और निश्चित तौर पर दिल्ली में सीधी लड़ाई भाजपा और कांग्रेस की होने वाली है और भाजपा को हम बुरी तरह चुनाव हराएंगे। आखिरी सवाल, आम आदमी पार्टी का इस तरह का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक दंगे करवाना चाहती है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुझे कहना है कि ये बड़ा संवेदनशील मामला है, इस पर जिम्मेदारी से बात होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बात सच है कि केंद्र में सरकार बदलने के बाद, क्योंकि कानून व्यवस्था केंद्र का विषय है, दिल्ली सरकार का विषय नहीं है, भारत की राजधानी दिल्ली जो शांत स्वभाव के लिए जानी जाती है, शानदार गंगा जमुनी कल्चर दिल्ली की है, उस कल्चर को ये सरकार आने के बाद आखिर क्या कारण है दिल्ली अशांत हो गई है। और त्रिलोकपुरी जैसे इलाके में दिल्ली में दंगे हुए और बवाना और जिस तरीके से आज रिपोर्ट हुआ है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित तौर पर चूंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है तो भाजपा इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है और हम ये मांग करते हैं कि राजधानी के अंदर सभी वर्गों के लोगों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए। और राजधानी सबकी है, सबको राजधानी में रहने का अधिकार है। किसी व्यक्ति विशेष को, किसी व्यक्ति विशेष के अलावा किसी संस्था को ये इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए कि वो अमन चैन को नुकसान पहुँचाए। बिल्कुल, तो ये थे मुकेश शर्मा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस ने पूरी कमर कस ली है चुनावों के लिए और एक बार फिर से कांग्रेस अपनी वापसी करेगी। कैमरा सुबोध सक्सेना के साथ श्वेता शर्मा, आज तक। सीधे चलते हैं इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगियों की टीम जो इस खबरों पर, इस खबर के अलग अलग पहलुओं पर नजर रख रही है। अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमारे साथ हैं, हमारे साथ कुमार कुणाल मौजूद हैं और हमारे साथ रवीश पाल सिंह भी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं सीधे चलता हूं, अमिताभ सिन्हा हमारे साथ हैं। अमिताभ जी, सवाल यह खड़ा होता है कि अब यह साफ हो चुका है कि बीजेपी सरकार बनाने की कोई मुहिम नहीं करेगी दिल्ली में, एकदम स्पष्ट है, अब इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। बिल्कुल कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, क्योंकि कल संसदीय बोर्ड की बैठक हुई है निशांत। उस बैठक में प्रधानमंत्री के साथ साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ साथ तमाम आला मंत्री और आला नेता मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में लिया हुआ जो फैसला है वो अब उस पर इफ्स एंड बट्स की कोई गुंजाइश बचती नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, बीजेपी जानती है कि लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में वो चुनाव जीत कर आए हैं, दोनों जगह सरकारें बनी हैं। ऐसे में जोड़ तोड़ की राजनीति करके और ऐसी अस्थिर सरकार बना के देश भर में कोई गलत संदेश देना नहीं चाहते। जम्मू कश्मीर और झारखंड में चुनाव है, इन दोनों राज्यों में भी पार्टी को लग रहा है कि परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया होने वाली है। और सबसे अहम बात है कि पार्टी के जो अंदरूनी सर्वेज हैं, पार्टी ने भी जो करवाए हैं, उसमें पार्टी को दिल्ली में अच्छी खासी बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। तो जाहिर तौर पर जब इतने सारे इनपुट हो तो पार्टी कैसे इफ एंड बट कर सकती है। इसीलिए आज सुबह सुबह सतीश उपाध्याय जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनके साथ जगदीश मुखी जो पार्टी के वरिष्ठ विधायक और नेता भी हैं, ये दोनों एलजी से जाकर मिले हैं नजीब जंग से। उनको एक चिट्ठी दी है पार्टी की, चिट्ठी में क्या लिखा है पूरी तरह से तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन इतना जरूर उसमें एक संदेश दिया गया है कि पार्टी की दिल्ली में सरकार बनाने की कोई मंशा नहीं है। तो जाहिर तौर पर अब एलजी को इस बात का खुलासा करना है और एलजी को अंतिम फैसला लेना है बाकी पार्टियों से चर्चा करने के बाद। कुमार कुणाल इस वक्त हमारे साथ हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कुणाल, एक राजनीति में तड़का चीज होती है और ये तड़का आजकल ट्वीट से बहुत लग रहा है। नया नया तड़का लगाया है अरविंद केजरीवाल ने। कल तक जो बात कर रहे थे दिल्ली में चुनाव कराने की, आज एकाएक उनका ट्वीट आता है और वो इस तरफ इंगित कर रहे हैं कि अगर बीजेपी को नहीं बुलाया जा रहा तो हमें बुलाया जाए। ये क्या मामला है? देखिए, सियासत बहुत अभी जो तेज चल रही है दिल्ली में, जिस तरीके से चल रही है, उसमें एक नई चाल इसको कहा जा सकता है, क्योंकि शह और मात का खेल चल रहा है। बीजेपी ने चाल है या खौफ? इसको एक तरीके से आप उनकी चाल भी कह सकते हैं, खौफ भी कह सकते हैं। उन्हें लग रहा है कि अब चुनाव में तो जाना है और ये बात पहले भी मांग करती रही है आम आदमी पार्टी। लेकिन आखिरी चाल इसलिए क्योंकि अगर बीजेपी ने मना किया है तो क्या आम आदमी पार्टी आगे कोई उसको समय मिले अपनी रणनीति बनाने के लिए, उसके लिए मुमकिन है कि आज उपराज्यपाल के पास जाएगी, उनसे कहेगी कि सार्वजनिक कीजिए कि जो सबसे बड़ी पार्टी है विधानसभा के भीतर बीजेपी, उसका रुख क्या है, क्या उसने सरकार बनाने से मना कर दिया है? अगर बनाने से मना किया है तो क्या उसके बाद कायदे के तौर पर क्या दूसरी पार्टी को वक्त नहीं मिलना चाहिए? मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कुमार कुणाल, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अभी ट्वीट किया है, पहले एलजी को ये करना चाहिए, फिर एलजी को ये करना चाहिए, और बहुत पहले से वो बता रहे हैं। ये एक चीज तो होती है सुझाव देना और एक चीज ऐसे होती है जैसे आप एलजी को बता रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए।
बिल्कुल, यही चीज समझ में नहीं आ रही, क्योंकि एक ट्वीट एक ऐसा जरिया बन गया है जिससे आप बयान तो देते हैं लेकिन वो आधिकारिक बयान नहीं होता है। उपराज्यपाल के सामने हो सकता है कि वो मुमकिन तौर पर कुछ दूसरी भाषा का इस्तेमाल करें। एक होता है कि लोगों के सामने आप क्या दिखाना चाहते हैं, तो ट्वीट के जरिए जो उन्होंने भावना रखी है वो निश्चित तौर पर वो एक गैलरी को प्ले कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं कि आखिरकार उनकी पार्टी क्या सोचती है उपराज्यपाल के बारे में। आपको पहले भी याद होगा कि उपराज्यपाल को वो एजेंट तक जो बता रहे हैं इसमें बड़ी रोचक बात यह है कि एक ऑन द लाइटर साइड ये कहा जा सकता है कि एलजी ये बोले कि भाई आपको जो भी कहना है ज्यादातर चीजें तो आप ट्वीट से कह चुके हैं, इसके अलावा कुछ हो तो और ट्वीट कर दीजिएगा। खैर, हम वापस आ रहे हैं आपके पास। हमारे साथ एलजी हाउस से इस वक्त मौजूद हैं रवीश पाल सिंह, उनके पास भी जाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए क्योंकि दिल्ली की राजनीति सीधे चलते हैं इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगियों की जो पूरी की पूरी टीम मौजूद है, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं कि आखिर दिल्ली की राजनीति में क्या होगा। हमारे साथ रवीश पाल सिंह मौजूद हैं। रवीश, सबसे पहले बताइए अब की आइटिनरी क्या है? आप एलजी हाउस के बाहर हैं, क्या क्या होने वाला है और क्या शाम तक ये साफ हो जाएगा एलजी की तरफ से कि सब कुछ जो स्टेटमेंट है, कोई क्लियर स्टेटमेंट आ पाएगा? देखिए, अगर हम बात करें निशान, तो अभी तक एक शब्द यूज किया जा रहा था, इस्तेमाल में आ रहा था, वो ये था कि दिल्ली में राजनीति का ऊँट किस करवट बैठता है। अगर आज की हम बात करें, आज के ताज़ा हालात की बात करें, तो यूँ कहिए कि ऊँट आज शाम होने तक कई करवट बैठने वाला है, क्योंकि अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी एक तरफ से साफ कर चुकी है कि वो दिल्ली में सरकार नहीं बनाने जा रही है, चुनाव में उतरना चाह रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से जिस तरीके से बार बार ट्वीट्स आ रहे हैं, उसे लेकर के अभी भी उधेड़बुन बनी हुई है। पहले ये कहा गया था कि 2 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल एलजी हाउस पहुंचेंगे, लेकिन अभी एक बार फिर से उस पर संशय बरकरार है, क्योंकि जिस तरीके से ट्वीट पे उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से एलजी ने दिसंबर में कदम उठाया था, उसी तरीके का कदम उन्हें आज भी उठाना चाहिए। तो एक बार फिर से बादल मंडरा रहे हैं संशय के कि क्या अरविंद केजरीवाल 2 बजे एलजी हाउस पहुंचेंगे। और कांग्रेस की जहां तक बात करें तो फिलहाल 3:30-4 बजे के आसपास का उनका भी वक्त है एलजी से मिलने का, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस से पहले आम आदमी पार्टी, जिस पर सबसे ज्यादा नजरें टिकी हुई है बीजेपी के बाद, क्या वो एलजी से मिलने आज आते हैं कि नहीं। तो दिन भर कुछ इसी तरीके कयास लगाए जा रहे हैं, जब तक कि एलजी हाउस की तरफ से आज आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हो जाएगी कि आखिरकार दिल्ली में सरकार बनाने के लिए अगला कदम क्या होगा, तब तक अलग अलग तरीके के कयास है। देखना यही है कि शाम को जब आधिकारिक रूप से बयान जारी होता है एलजी हाउस की तरफ से, उसमें क्या स्थिति निकल के सामने आती है। जी, मैं एक चीज यहां पर जानना चाहता हूं अमिताभ जी, एलजी की तरफ से जो कुछ भी होता है, जो बायपोल होने वाले हैं 3 सीटों के लिए, क्या उस पर कोई फर्क पड़ेगा एलजी के अनाउंसमेंट से आज? बिल्कुल, आज तो घोषणा तो करनी ही पड़ेगी निशांत, क्योंकि कल अगर सरकारी छुट्टी है और परसों उपचुनाव के लिए नॉमिनेशन दाखिल करने का आखिरी दिन है, तो उसके पहले इनको फैसला लेना है। अगर नामांकन भरने का आखिरी दिन है तो, क्योंकि पहले ही घोषणा हो चुकी है उपचुनावों की। लेकिन एक चीज़ तो साफ है, अगर आज शाम तक सभी पार्टियों से बात करके एलजी अंतिम फैसला लेते हैं और विधानसभा भंग करने की सिफारिश केंद्र को बढ़ा देते हैं, तभी मामला आगे बढ़ेगा। और जाहिर तौर पर जिस तरह से गतिविधियां बढ़ी हैं, आज सुबह से बीजेपी जिस तरह से आनंद फानन में जाकर मिली है, हमें लगता है कि आज देर शाम तक कोई ना कोई अंतिम फैसला हो ही जाएगा। एक और चीज़, कुमार कुणाल इस वक्त हमारे साथ हैं। कुणाल, आपकी किसी से बातचीत हुई आम आदमी पार्टी में, उनकी क्या स्ट्रैटेजी है? हालांकि ट्वीट स्ट्रैटेजी तो बहुत कुछ समझ में आ रही है, लेकिन बाकी क्या स्ट्रैटेजी कुछ समझ में आ पा रहा है? देखिए, स्ट्रैटेजी बिलहाल साफ तौर पर दिखाई देती है। चुनाव चाहते हैं, पहले से उन्होंने आधिकारिक अपना बयान दिया हुआ है, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी बात कही है, अभी अमिताभ जी ने जिस तरीके से कही कि परसों तक सब कुछ कर देना है, और बीजेपी अभी चाह रही है, अचानक अंतिम समय में उन्होंने ये फैसला लिया है कि वो चुनाव करवाना चाहती है। तो इस समय वो जो चाल है बीजेपी की, उसको किसी तरीके से काउंटर किया जाए, इसी स्ट्रेटजी में लगी हुई है। तो जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मुमकिन है कि 2 बजे अरविंद केजरीवाल नहीं जाएंगे मिलने के लिए, नहीं जाएंगे, समय और मांगा जाएगा, और समय बीजेपी के पास इस वक्त नहीं है। तो ये एक स्ट्रेटजी अभी दिखाई पड़ रही है कि परसों से, क्योंकि नामांकन के आखिरी समय तक मैं आप सबको रोकना चाहूंगा यहां पर, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इस इंफॉर्मेशन के लिए। आज शाम तक सब कुछ साफ हो जाएगा कि दिल्ली में क्या होने वाला है और दिल्ली की राजनीति अब किस दिशा और बढ़ने वाली है।